ये वतन 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 मेरे आबाद रहे तुम, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तुम। ये वतन मेरे वतन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JDR स्टडी क्लासेज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पादप हार्मोन के बारे में जाना था, जिसमें मैंने आपको बताया था हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वह हार्मोन जो वृद्धि में सहायता करता है और दूसरा होता है वह हार्मोन जो वृद्धि को रोकता है। जिसमें हमने पढ़ा था कुछ हार्मोन के बारे में, जैसे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं वे हार्मोन्स जो वृद्धि को रोकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी उपस्थिति, उनकी खोज, उनके कार्य, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहें वीडियो में, अंत तक देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम बात करते हैं दोस्तों एब्ससेसिक अम्ल के बारे में। आज हम किसके बारे में जानेंगे? एब्ससेसिक अम्ल के बारे में। ये क्या अम्ल है, ये क्या काम करता है, तो बात करते हैं दोस्तों इसकी खोज। एब्ससेसिक अम्ल की खोज कौन किया था? कार्ल्स और एडिकोट एवं वेरिंग ने। कौन कौन किया था मेरे दोस्तों? कार्ल्स, एडिकोट एवं वेरिंग ने किया था। याद रखेंगे कि तीन वैज्ञानिकों ने एब्ससेसिक अम्ल का खोज किया था, जिनका नाम था कार्ल्स, एडिकोट और वेरिंग ने। इन तीनों ने मिलकर एब्ससेसिक अम्ल की खोज की थी। आगे बात करते हैं इसके कार्य की, क्या कार्य करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह एक ऐसा हार्मोन है जो क्या कार्य करता है? वृद्धि को रोकने का काम करता है। मैंने आपको बताया कि अब हम पढ़ने वाले हैं उन हार्मोनों के बारे में जो वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। वैसे ही एब्ससेसिक अम्ल क्या है? एक वृद्धि रोधक हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को रोक देता है या पुष्प की वृद्धि को रोक देता है। आगे बात करते हैं, यह बीजों की सुषुप्तावस्था में रखता है। कहने का मतलब है किसी बीज को अंकुरित होने से बचाता है। आप देखते हैं गर्मी के मौसम में, अभी आप कुछ महीने पहले ही आपने देखा होगा कि प्याज वगैरह आपके घर पे रखी होगी तो उसमें अंकुरण आ जाता है, लेकिन वो पहले क्यों नहीं आता? किसकी वजह से? एब्ससेसिक अम्ल की वजह से। ये क्या काम करता है? उन्हें सुषुप्तावस्था में, मतलब वो अंकुरित ना हो पाए, उन्हें उस अवस्था में रखता है, मतलब सुषुप्तावस्था में रखता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीजों को सुषुप्तावस्था में कौन सा हार्मोन रखता है, तो बेझिझक बताएंगे एब्ससेसिक अम्ल। क्या बताएंगे मेरे दोस्तों? एब्ससेसिक अम्ल के बारे में बात करेंगे। आगे बात करते हैं, ये क्या करता है? बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। समझ में आ गई ना बातें? अगला पॉइंट, यह पत्तियों के विलगन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके जस्ट पहले आपने जब जिब्रेलिन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये फलों, पत्तियों को गिरने से बचाता है, जबकि एब्ससेसिक अम्ल क्या करता है? पत्तियों के विलगन में, पत्तियों के गिरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एब्ससेसिक अम्ल पत्तियों के गिरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए, बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं, ये क्या काम करता है? ये पुष्पन में बाधक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या है? पुष्पन में बाधक, मतलब पुष्प को खिलने में क्या बोलते हैं उसको? बाधित करता है। कहने का मतलब है, बाधक का मतलब क्या है? कि ये पुष्प को जल्दी खिलने नहीं देता। भाई, समय से पहले कोई काम, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे ही, ठीक है, हालांकि मैंने आपको बताया था कि नसीब उनके भी होते हैं जिनकी लकीरें नहीं होती, तो नसीब उन्हीं का साथ देता है। आपने एक मूवी देखा होगा जिसमें वो दशरथ माझी की जो जीवन कथा है उस पर जो मूवी बनी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब है भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। समझ रहे हैं ना? तो कर्म कीजिए, अपने कर्म में बिलीव कीजिए, ठीक है, क्योंकि नसीब उनके भी होते हैं जिनकी रेखाएं, जिनके हाथ में रेखाएं नहीं होती। बात कर रहे थे हम एब्ससेसिक अम्ल की, तो यह पुष्पन में क्या होता है? बाधक होता है। कहने का मतलब है पुष्प समय से पहले ना खिल जाए, उसके लिए उसे रोक के कौन रखता है? तो एब्ससेसिक अम्ल। समझ में आ गया ना एब्ससेसिक अम्ल? फिर से समझ लेते हैं, फटाफट अंदाज में समझ लेते हैं। खोज कार्ल्स, एडिकोट और वेरिंग। कार्ल्स,
ठीक है, एडिकोट एवं वेयरिंग ने किया था कि क्या काम करता है, या वृद्धि रोधक हार्मोन है, मतलब ये वृद्धि को रोक के रखता है, या बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है, मतलब उन्हें अंकुरित होने से बचाता है, समय से पहले अंकुरित ना हो जाए, या पत्तियों के विलगन में या पत्तियों के गिरने में भी मदद करता है। आगे, या पुष्पन में बाधक होता है, जल्द से जल्द फूल ना खिल जाए, समय से पहले फूल ना खिल जाए, उसको रोक के रखता है। अगले हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, दो हार्मोन आप बहुत ज्यादा ध्यान पे रखेंगे, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे रखना है, जिब्रेलिन पे रखना है और एथिलीन पे रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एथिलीन की। तो इसे हार्मोन के रूप में, पहले इसे हार्मोन नहीं क्योंकि ये गैस है, ठीक है, इसे हार्मोन के रूप में सन 1962 में, इसे हार्मोन के रूप में 1962 में बर्ग ने प्रस्तावित किया। कहने का मतलब है बर्ग ने इसे हार्मोन का नाम या हार्मोन्स का दर्जा कब दिया, 1962 में। 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि एथिलीन भी एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। क्या कार्य करता है, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कहने का मतलब है केवल एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में अवेलेबल है, गैस के रूप में उपलब्ध है। आगे बात करेंगे क्या क्या काम करता है। तो सबसे जरूरी पॉइंट, फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन काम में आता है, फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन काम में आता है, तो आप कहेंगे फलों को पकाने में एथिलीन काम में आता है। आप लेके बाजार से जो आते हैं, है ना, वो एक हार्मोन, उसमें क्या है, एथिलीन है। वो क्या करता है, फलों को पकाने में मदद करता है। तो पूछा जाएगा एथिलीन का प्रमुख कार्य क्या है, तो फलों को पकाने में इसका प्रमुख योगदान है। खोज कौन किया था, बर्ग ने। कब किया था, 1962 में किया था। आगे बात करते हैं, या मादा पुष्पों की संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। देखिए क्या करता है, एथिलीन पुष्प में मादा फूलों की संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाता है। जितनी ज्यादा मादा होंगी, जितना उतना जल्दी जल्दी क्या होगा भाई, है ना, जनन होगा, उतने ज्यादा फल लगेंगे। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, एथिलीन जिम्मेदार है। लेकिन ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे, एथिलीन क्या काम करता है, प्रमुख कार्य क्या है, फलों को पकाना। आगे बात करते हैं, ये पत्ती, फूल, फल को क्या करता है, गिरने से बचाता है। जैसे जिब्रेलिन वाले में हमने पढ़ा था ना, वैसे ही एथिलीन पत्ती, पुष्प एवं फल। आप सोचते हैं फल पकने से पहले क्यों नहीं गिरते, तो क्यों नहीं गिरते, किसकी वजह से, एथिलीन की वजह से। आप देखते हैं आम वगैरह पूरा पक जाता है लेकिन अपने से गिरता है नहीं ना, जब तक चढ़ के कोई हिलाता नहीं। जामुन है क्या, काली काली लटक रही है डाली डाली, तुम ठहरो मैं ऊपर जाऊं, डाल पकड़ के खूब हिलाऊं। तो भाई जब पक गया है तो गिरना चाहिए ना, तो क्यों नहीं गिरता, एथिलीन की वजह से नहीं गिरता। किसकी वजह से नहीं गिरता मेरे दोस्त, एथिलीन की वजह से नहीं गिरता। तो आप कहेंगे इसका दो काम एकदम दिमाग में फीड करके रखिए, फलों को पकाने में और फूल, पत्ती, फल को गिरने से रोकता है। कौन रोकता है, एथिलीन। क्या है, हार्मोन। खोज बर्ग ने कब किया था, 1962 में किया था। समझ गए बात को, चलिए तो यहां तक समझ में आ गया, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट या अगला हार्मोन, हालांकि आपके सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भविष्य में कभी अगर आपको ऐसी कोई असुविधा हो या कभी इससे कोई क्वेश्चन आए हार्मोन से, तो आप ऐसा ना कहें कि रविंदर सर ने कम पढ़ाया था या पूरी जानकारी नहीं दिया था। चलिए तो देखते हैं, फ्लोरीजेंस अगले हार्मोन का नाम है। जेंस पे मत जाइए भैया कि ये केवल जेंस है, नहीं, फ्लोरीजेंस क्या काम करता है, ये बनता तो पत्ती में है। इसका अजूबा देखिए, बनता तो कहां है, पत्ती में। फ्लोरीजेंस कहां बनता है, पत्ती में, लेकिन काम क्या करता है, फूल खिलाता है। क्या काम करता है भैया, देखिए ये पत्ती में बनते हैं लेकिन क्या काम करता है, पुष्पों को खिलाने में मदद करता है। इसीलिए इसे कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है कि पुष्प खिलाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं, तो पुष्प खिलाने वाला हार्मोन हम किसे कहते हैं, फ्लोरीजेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू, फ्लोरीजेंस को कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में था, फ्लोरीजेंस। इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं
इनकी सबसे खतरनाक बात जो है, आपको आश्चर्यचकित करने वाली जो बात है वो ये है, रहते कहाँ है? पत्ती में, लेकिन काम क्या करते हैं? फूल खिलाना। मतलब रहते यहाँ है। उन्हें कहते हैं, गांव में एक कहावत है, थाली में छेद करना। ये थाली में ससुरा छेद कर रहा है। रहता कहाँ है? कहाँ रहता भैया? पत्ती में। काम क्या कर रहा है? फूल खिला रहा है। ठीक है, चलिए आगे आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं भैया, ट्राउमेटिन हार्मोन के बारे में। ट्राउमेटिन हार्मोन क्या होता है? यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह भी एक प्रकार का एसिड है, अम्ल है। क्या काम करता है? बहुत जरूरी काम करता है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। ये तब बनता है जहां पे अगर कभी पेड़ पौधों में चोट लग जाती है, कट फिट जाता है, घायल कोशिकाएं हो जाती हैं, तो वहां पे किसका निर्माण हो जाता है? ट्राउमेटिन का निर्माण हो जाता है। ट्राउमेटिन जब कभी भी पौधों के किसी भाग में, पौधे के किसी भाग में चोट लगती है तो वहां कौन बनता है? ट्राउमेटिन बनता है। और क्या काम करता है कि ये पौधे के जख्म जहां पे चोट लगती है वहां पे कोशिकाओं को क्या करता है, या उस घाव को भरने का काम करता है। तो पौधों में चोट लगने पर कौन सा हार्मोन पैदा होता है, या उसके घाव भरने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है, तो वो कौन था? ट्राउमेटिन था। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट बहुत ही आसानी से समझ में आ गए और आप इसका इस्तेमाल अपने कंपटीशन एग्जाम में कर सकते हैं, यूपी बोर्ड में कर सकते हैं, नीट वगैरह में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एकदम बेहतरीन तरीके से याद कीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि सर आप थोड़ा सा साइड हो जाया करिए। मैं हालांकि क्योंकि मैं लगातार पढ़ाता रहता हूँ, नहीं हटता भाई, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वीडियो को यही खत्म करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर। आप लोगों के सब्सक्राइब तो एकदम कम हो गए भैया, काहे ऐसा कर रहे हैं? थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपना योगदान दीजिए। आपका योगदान होगा तभी ना हम लोग बुलंदी पे छुएंगे, साथ साथ आप लोग भी बुलंदी पर पहुंचेंगे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।